बहरहाल आज अच्छा फैसला हुआ, कोर कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें बड़ी जो ज़राए मीडिया इतलात में आ रही हैं उसके मुताबिक बड़ी वहाँ पे तल्ख बातें भी हुई हैं। और सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत को बयानबाजी से रोका गया है कि वो कोई इल्हाक था, उसकी सूरत में उनको अपनी मखसूस नशिस्तों से हाथ धोने पड़े हैं और अभी मुस्तकबिल में मज़ीद शायद मसाइल का भी सामना करना पड़े। हमारे ज़राए के मुताबिक ये तादाद, और सोशल मीडिया पे कहीं कहीं ये वायरल भी है, हमारे ज़राए के मुताबिक ये तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है। ये कोई 3 से 4 दर्जन के दरमियान ये तादाद बढ़ गई और साथ ही दूसरा मरला शुरू हो गया है। मैं तो इस टाइमिंग पे हैरान हूँ कि एक एयर स्ट्राइक के फ़ौरन बाद अगले ही बल्कि उसी सुबह ये अफगान रिफ्यूजीज़ जो इधर मौजूद हैं, जो बाकायदा कार्ड होल्डर अफगान सिटीज़न हैं, इसकी कई थ्योरीज निकलेंगी, कुछ थ्योरीज मेरे ज़हन में भी आ रही हैं, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल ये अवामी सतह पे हमें इसका रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा और हो सकता है मुल्क में कुछ दहशतगर्दी की नई लहर भी शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। चाइना का मिसाइल इतनी जल्दी फट जाएगा मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। और कल ही मैं अपने व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि जो शेर अफजल मरवत है वो चाइना के मिसाइल हैं और तजवीज़ दी थी कि ऐसे ही मज़ीद मिसाइलों को फटने से रोकने के लिए पार्टी को चाहिए कि वो एक इजलास तलब करें और फौरी तौर पर पाबंदी लगाएं। जो भी गैर मुतल्लका अफराद हैं या जितने भी लीडर इस वक्त खुम्बियों की तरह फैले हुए हैं उन सबको रोका जाए और सेंट्रलाइज सिस्टम कायम किया जाए बयान जारी करने का। और ये भी मैंने तजवीज़ दी थी कि इमरान खान के जो पार्टी पॉलिसी के हवाले से बयानात हैं या उनसे मुलाकात के बाद जो भी पार्टी पॉलिसी के हवाले से कोई चीज़ तय करनी है तो वो कोई काबिल एतमाद शख्स हो, सिर्फ उसी की जिम्मेदारी करार दी जाए। ये ना हो कि जो भी मिलने गया और वो आके वापस कोई भी नई शोली छोड़ दे। पीटीआई को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है, वो आपने देख लिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो उनका इल्हाक था उसकी सूरत में उनको अपनी मखसूस नशिस्तों से हाथ धोने पड़े हैं और अभी मुस्तकबिल में मज़ीद शायद मसाइल का भी सामना करना पड़े। बहरहाल आज अच्छा फैसला हुआ, कोर कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें बड़ी जो ज़राए मीडिया इतलात में आ रही हैं उसके मुताबिक बड़ी वहाँ पे तल्ख बातें भी हुई हैं। और सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत को बयानबाजी से रोका गया है कि वो कोई भी अब बयान जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी लीडरान को भी बयान जारी करने से रोका गया है, तर्जमान ही बयान जारी करेंगे। और ये एक अच्छा सिलसिला है और ये ज़रूरी भी था, अज़ हद ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर आप समझ लें कि पार्टी की बका मुश्किल में पड़ सकती थी। अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। ये तो क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी ज़िमनन, उसमें इसका तज़किरा करना ज़रूरी था। तो जो अब मेन जिसके लिए वीडियो कर रहे हैं वो सबसे बड़ी खबर है पाक अफ़गान सरहदों पे जो इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल है उसके ऊपर मैं वो करना चाह रहा हूँ, आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आज पाकिस्तान ने जो गुज़श्ता रात एयर स्ट्राइक किया अफ़गानिस्तान में, अदल सुबह उसके हवाले से मीडिया के हल्कों में बाज़ शुरू हो गई थी और इस चीज़ को बड़ा ही मनफी समझा जा रहा था। और मनफी समझा नहीं जा रहा था, ये मनफी है भी। बेसिकली शरारत कोई भी करे लेकिन इसका खमियाजा जो है पाकिस्तान को ये देखना चाहिए, इसका खमियाजा हमेशा हमें हमारी आवाम को ही भुगतना पड़ता है। पाक अफ़गान बार्डर खुले तो भी उसके जो फ़वाइद या नुकसान हैं वो आवाम भुगतती है, अगर वो बंद हो तो भी उसके जो नुकसान या फ़वाइद हैं वो आवाम के खाते में आते हैं, नुकसान ही आते हैं ज़्यादा, आपको पता ही है। अब पाक अफ़गान सरहद पे एक तरफ तो कशीदगी है, पाकिस्तान ने कल एयर स्ट्राइक की है। मीडिया पे जो इमारत इस्लामिया उन्होंने तो 8 बंदों के क्लेम किया है, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक ये तादाद, और सोशल मीडिया पे कहीं कहीं ये वायरल भी है, हमारे ज़राए के मुताबिक ये तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है। ये कोई 3 से 4 दर्जन के दरमियान ये तादाद है जो अफराद, जिसमें यकीनन हाई वैल्यू टारगेटेड जो अफराद थे वही शामिल हैं जो पाक आर्मी ने जिस ग्रुप का जिक्र भी किया है। और साथ में जो आज आर्मी ने जो बयान जारी किया है कि इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के कुछ हुकूमती अनासर वो पुष्टपनाही करते हैं टीटीपी की और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये अलार्मिंग बयान है, मैं आपको बता दूँ। हमारे ताल्लुकात पहले भी कोई इतने बेहतर नहीं रह गए। अफ़गानिस्तान को हमेशा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे गिला रहा है। अफ़गानी अवाम और उस पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तो एक टसल शुरू से ही चल रही है। अब जब अफ़गानिस्तान के ये तालिबान को पाकिस्तान का हामी समझा जाता था और पाकिस्तान ये समझा जाता था कि उनकी हुकूमत लाने में भी इनका बड़ा किरदार है, ऐसी सूरत हाल में अब ये नौबत आ चुकी है कि खुद पाकिस्तानी हुकूमत अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रही है
وہ بھی اس سرحد پہ جو ان کی سب سے محفوظ سرحد کسی دور میں ہوا کرتی تھی. تو یہ جو مشکل صورتحال ہے، یہ جو بیان ہے، اس سے آپ آنے والے دنوں کا اندازہ لگا لیجئے. اچھا، یہ جو کل ایئر اسٹرائک ہوئی ہے، یہ خالی ان کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے نہیں، افغانستان کی طرف سے اس کی جوابی کارروائی بھی ہوئی ہے، گولہ باری ہوئی ہے، فائرنگ ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ مجھے تو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کشیدگی کا، کیونکہ اگر آپ اس گورنمنٹ کو دیکھیں، افغان گورنمنٹ کو دیکھیں، تو یہ بہت زیادہ بدلی ہوئی گورنمنٹ ہے، بجائے جس طرح کہ ہمارے ماضی میں افغان حکومتوں سے تعلقات رہے ہیں. یہ بالکل ویسی نہیں ہے. یہ ایک بیگانگی کا بڑا گہرا تاثر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے افغان ریفیوجیز کو واپسی کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو کچھ عرصہ پہلے ہم نے غیر قانونی بھیجے اور شدید رد عمل کا سامنا بھی کیا، اور بلکہ ان کے وزیر خارجہ نے دھمکیاں بھی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو اب تو ایئر اسٹرائک ہو گئی ہے، کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور ساتھ ہی دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. میں تو اس ٹائمنگ پہ حیران ہوں کہ ایک ایئر اسٹرائک کے فوراً بعد اگلے ہی بلکہ اسی صبح یہ افغان ریفیوجیز جو ادھر موجود ہیں، جو باقاعدہ کارڈ ہولڈر افغان سٹیزن ہیں، ACC کارڈ ہولڈر ہیں، ان کو واپس بھیجنے کا فوری جو سلسلہ شروع کرنا ہے. یہ بیسیکلی جو کشیدہ ماحول ہے اس کو مزید بڑھانے والی بات ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دانستہ کیا گیا ہے تاکہ ایک ایکسلریٹ ہو چیزیں دونوں طرف سے. بیک اپ کے کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا، اس کی کئی تھیوریز نکلیں گی، کچھ تھیوریز میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں، میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہرحال یہ عوامی سطح پہ ہمیں اس کا رد عمل دیکھنے کو ملے گا، اور ہو سکتا ہے ملک میں کچھ دہشت گردی کی نئی لہر بھی شروع ہو جائے. افغانی ویسے بھی جعلی کرنسی اور ڈالر کی سمگلنگ کے تحت پاکستان کی معیشت کو ویسے بھی بہت زیادہ دباؤ کا شکار کرنے میں مصروف ہیں. تو ان کے بعد اگر دہشت گردی بھی شامل ہو جاتی ہے تو ان کا تو کچھ نہیں جاتا. ان کے ہاں اتنی زیادہ شاید وہ نہیں ہے ڈسٹربنس، یا ان کو اس چیز سے اتنی پرابلم نہیں ہے، لیکن پاکستان کو یہ پرابلم بہت زیادہ ہونے والی ہے. تو پتہ نہیں ارباب اختیار نے اس کا کچھ سوچا ہے یا نہیں. فی الحال تو ہمارے ہاں ملک میں اپنا سیاسی عدم استحکام ہے، کوئی چیز اتنا کلیئر نہیں ہے. ایسی میں یہ اگر سرحدیں بھی گرم ہو جاتی ہیں تو ہماری ہچکولے کھاتی معیشت مزید تیزی سے نقصان کا شکار ہو سکتی ہے. دعا ہے کہ پاکستان کے لیے سب اچھا ہو، اور آنے والے دن اچھائی کی طرف جائیں، مزید برائی کی جانب جانے کے. سب دعا کیجیے، رمضان کا مہینہ ہے، کہ یہ مہینہ خیر خیریت سے گزرے اور کوئی بڑا نقصان نہ ہو. ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.